हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीई फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपका ये भी एग्जाम 2022 में हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप एग्जाम से जाने से पहले एक बार जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका हम आज पेपर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसका पेपर कोड होता है BP201T। आपको इस वीडियो में बताया कि 90% क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो देखते रहें। क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल यूनिट्स। क्वेश्चन सभी यूनिट से लिए गए हैं। नो चांस टू फेल इन HAP 2। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो कोई चांस नहीं है कि आप HAP 2 में फेल हो सकते हो। मैं इसमें पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी बनाऊंगा और 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 के, तो आप उसे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो दोस्तों सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ने हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1, नेम फॉर न्यूरो ऑफ ब्रेन। आपको नेम बताने हैं फॉर न्यूरो ऑफ ब्रेन के बारे में। तो एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, सेरोटीन, नॉर एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या होता है दोस्तों? तो मेनिंजेस क्या है? वो कवर करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को और प्रोटेक्ट करता है, तो उसी को हम मेनिंजेस बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये कवरिंग कर ये इसमें 3 कवरिंग लेयर प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, अर्कनॉइड मैटर बोलते हैं और पाई मैटर बोलते हैं। तो आपको इतना लिखना है मेनिंजेस के बारे में। दोस्तों, मेनिंजेस भी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ इम्पल्स इन नर्व फाइबर। देखिए दोस्तों, नाम से पता चला इलेक्ट्रो, तो इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मूवमेंट होता है इम्पल्स इन नर्व फाइबर। इट अलाउड टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ अ सिंगल सेल। ये इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ अ सिंगल सेल को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल है क्या? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर दैट इज कंडक्टिंग एन इम्पल्स नॉन एज एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल किसे बोल रहा है दोस्तों? जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर, जो कंडक्ट करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। आप अदर भाषा में भी बता सकते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल डिफाइन है सडन, फास्ट एंड ट्रांसिटरी एंड प्रोपगेटिंग चेंजेस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल। जो चेंजेस आते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल, उसे भी हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, व्हाट इज साइनैप्स। तो आपको बताना है साइनैप्स होता क्या है। तो साइनैप्स रिफर्स टू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज पासेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो आप दोस्तों, अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें देखना कि आपको साइनैप्स कहाँ मिलेंगे। इस गैप में मिलते हैं, जो एक्सॉन रहते हैं उसके गैप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो साइनैप्स आर मोस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइड एंड एक्सॉन के बीच में पाए जाते हैं। तो साइनैप्स भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन को भी आप जरूर से जरूर करें। व्हाट इज अ नर्व इम्पल्स कॉल्ड। नर्व इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय अ न्यूरॉन व्हेन स्टिमुलेट द सिग्नल in the transmitted by synapse or connection between the cell। यूनिट 2 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको ऑर्गन बताने कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बारे में। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड द माउथ, फेरिंग जिसे हम थ्रोट बोलते हैं, ऑसियोफेगस, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो दोस्तों, इसमें बताना था कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दोस्तों, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फंक्शन ऑफ स्टमक। आपको फंक्शन बताना है स्टमक का। तो ये टेम्पोरली स्टोर करता है फूड को हमारे, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स एंड ब्रेक
ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को। प्रोड्यूस इंजाइम्स एंड अदर स्पेशलाइज सेल टू डाइजेस्ट फूड, ये प्रोड्यूस करता है इंजाइम्स और अदर स्पेशलाइज सेल टू डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, गिव फंक्शन ऑफ लार्ज इंस्टेंट, आपको फंक्शन बताने लार्ज इंस्टेंट के। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये प्रोड्यूस करता है एंड एब्जॉर्बिंग करता है विटामिन को भी, एंड फॉर्मिंग एंड प्रोपेलिंग फेसियस टूवर्ड्स रेक्टम फ्रॉम एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, गिव नेम्स ऑफ 2 डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के आपको 2 डिसऑर्डर बताने हैं। तो इससे पेप्टिक अल्सर होते हैं और लिवर क्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर, आपको फंक्शन बताने हैं लीवर के। तो लीवर के क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में बताने दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर, ये सिंथेसिस एंड प्लाज्मा प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह रेगुलेशन करता है ब्लड वॉल्यूम को और ग्लूकोनियोजेनेसिस के फॉर्मेशन में कैरिड आउट होता है लीवर से ही। यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 12, गिव द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, आपको फंक्शन बताने हैं ट्रैकिया के बारे में। द ट्रैकिया सर्व्स एज द मेन पैसेज वे थ्रू विच एयर पासिस फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू द लंग्स। ट्रैकिया क्या होता है, ये इसका मेन काम क्या है, ये पासिस करता है एयर पासिस करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से टू द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आपको डिफरेंट मेथड बताने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ह्यूमिडिफायर, ऑक्सीजन रेगुलेटर, चेस्ट कंप्रेशन सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, सीपीआर डिवाइस। तो ये सभी मेथड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन टोटल लंग कैपेसिटी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड विद द मैक्सिमम एफर्ट एंड आल्सो इंक्लूड द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल्ड करते हो विथ मैक्सिमम एफर्ट आल्सो इंक्लूड द रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आपके रेसिडुअल मतलब बचा हुआ जो एयर मतलब आपका जो एयर रहता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VC मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसका जो रेंज होता है 300 to 5800 ml। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द नेम ऑफ 2 डिसऑर्डर ऑफ किडनी, आपको 2 डिसऑर्डर बताने हैं किडनी के। तो आपको पता ही होगा रीनल स्टोन होता है जिसे हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, एंड एक होता है पोलीनेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन रास, तो रास का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम रास इज अ हार्मोनल सिस्टम डेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17, लिस्ट आउट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन यूरिनरी सिस्टम, आपको ऑर्गन्स बताने कौन कौन से यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी होते हैं, रीनल पेल्विस, यूरेट्रस और ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम, तो आपको मेंशन करना है डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम के बारे में। तो 4 स्टैंडर्ड लंग्स वॉल्यूम नेमली, तो 4 स्टैंडर्ड लंग्स वॉल्यूम होते हैं, उसके जो नाम है टाइडल वॉल्यूम जिसे हम TB बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे IRV बोलते हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम ERV भी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। यूनिट 4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, राइट द रोल ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का आपको रोल बताना। तो ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में और रेगुलेट करता है ये ब्लड शुगर को। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2 मार्क्स के लिए, आप इसे जरूर से जरूर पढ़ें। Endocrine glands are the glands that secrete hormones without ducts, while exocrine glands secrete hormones through ducts. तो इन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है दोस्तों वो विदाउट डक्ट्स अपना हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन विथ डक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, आपको फंक्शन बताने हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड इज टू ट्रेन स्पेशल वाइट ब्लड सेल कॉल्ड T लिम्फोसाइट और T सेल। तो इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि थाइमस ग्लैंड को ट्रेंड स्पेशल वाइट ब्लड सेल कॉल्ड T लिम्फोसाइट और T सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, व्हाट इज रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, आपको रोल बताना है थायराइड ग्लैंड के। तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में काम आता है, यह मेंटेनेंस करता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, यह हेल्प करता है रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, लास्ट यूनिट की दोस्तों यूनिट 5 की,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 23, गिव नेम ऑफ सेक्स हार्मोन्स। आपको नेम बताने हैं सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन। एंड मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिखना होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, द मॉलिक्यूल इनसाइड हेलिक्स दैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन ए डीएनए। तो ये क्या करता है? एक तरह का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तरह काम करता है डीएनए। डीएनए क्या होता है दोस्तों? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसका जब स्ट्रक्चर देखो तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। तो ये तो बात हुई डीएनए के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेल गैमेट और स्पर्म विद द फीमेल गैमेट और ओवम इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन सिंपल है दोस्तों, स्पर्म प्लस ओवम जाके मिलता है। जो स्पर्म होता है वो मेल का होता है और जो ओवम होता है जो फीमेल का होता है, जब साथ में जाके मिलता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग एम्पुलरी पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हमारा ऑकर होता है? एम्पुलरी पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। डिफाइन क्रोमोजोम, आपको क्रोमोजोम के बारे में बताना है। तो क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन में फाउंड किया जाता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो बात हुई क्रोमोजोम के बारे में दोस्तों। तो मैंने सारा डिस्कस कर दिया 2 मार्क्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक ऑल यूनिट के बारे में दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था मैं लास्ट में आपको पेपर अटैम्प्ट टिप्स बताऊँगा। तो पेपर आपको अटैम्प्ट कैसे करने हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। सबसे पहले आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करना है। दूसरी पॉइंट दोस्तों, आप जितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उसको फ्लो चार्ट वेब में या पॉइंट्स में आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि उससे जो आंसर आप लिखते हो वो ज़्यादा क्लैरिफाई रहता है और उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको डायग्राम स्ट्रक्चर में फोकस करना है और उसके डिसऑर्डर में फोकस करना है। तो अगर आप ये सब फॉर्मूले अपनाते हो तो आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। और आपको नीट एंड क्लीन लिखना है दोस्तों अपने पेपर में, कहीं नहीं काटना उठना है, उससे दोस्तों इंप्रेशन ख़राब होती है। और आपको सेक्शन वाइज पेपर अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको 5 एंड 10 मार्क्स से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।